नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचार में फिर से आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ में अतिक्रमण की गाज गिरी। फिर ऐसे छोटे व्यापारियों पर, हाट ठेलों पर जो प्रतिदिन कमाते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन जिला कलेक्टर के निर्देश पर पीला पंजा चला। फिर ऐसे छोटे हाट ठेले की गुमटियों पर एवं हाट ठेलों पर जिन्होंने बड़ी मुश्किल से यह अपना व्यवसाय खड़ा किया था, लेकिन इसके बावजूद सुभाष चौक के आसपास से ऐसी कई गुमटियों, हाट ठेलों को न हटा दिया गया, बल्कि उन्हें पाबंद किया गया कि भविष्य में यदि वहां यहाँ खड़े हुए तो 1000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों को वह प्रभावशाली व्यापारियों का कब्जा नहीं दिखाई दिया जो कि उन्होंने फुटपाथ पर गत कई वर्षों से कर रखा है। कुछ दिनों पहले भी अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन छोटे व्यापारियों पर ही इसकी गाज गिरी और सोमवार को फिर से ऐसे छोटे व्यापारियों पर गाज गिरी। कई ऐसी गुमटियां, हाथ ठेलों को हटाने के कारण नुकसान भी हुआ। रोते रहे व्यापारी, बेबस होकर हाथ जोड़ते रहे, लेकिन अधिकारी एवं कर्मचारी यह कहते हुए सुनाई दिए कि यह सब कुछ जिला कलेक्टर के निर्देश पर है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। यह बात भी सही है कि चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की जाती है तो आखिरकार छोटे एवं गरीब व्यापारियों पर ही क्यों की जाती है? बड़े बड़े प्रभावशाली व्यापारियों ने कई ऐसे अवैध निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवा रखे, क्या उस पर कभी गाज गिरने के लिए कदम उठाया जाता है? कदम उठाना तो दूर, बल्कि नोटिस तक नहीं दिया जाता है। लगभग 25-30 वर्षों पहले चित्तौड़गढ़ में अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हुई थी, उसमें बड़े बड़े व्यापारियों पर भी गाज गिरी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल छोटे व्यापारियों पर गाज गिरती है और जो पीला पंजा है उन्हें केवल हाथ ठेला दिखाई देते हैं और गुमटियां दिखाई देती है, लेकिन उनके पास में इस बात का कोई जवाब नहीं होता है कि जिन्हें हटाया गया आखिरकार वह अपना और अपने परिवार का पेट किस तरह पालेंगे और कहां जाएंगे। किसी तरह का कोई पूर्व में नोटिस नहीं, किसी तरह की पूर्व में कोई जानकारी नहीं, बस नगर परिषद का पीला पंजा और अतिक्रमण हटाने के लिए दस्ता पहुंच गया सोमवार को सुभाष चौक के मुख्य मार्ग पर एवं देखते ही देखते वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। इस दौरान यहाँ रखी कई गुमटियों को तहस नहस कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, कई सामान बिखर दिया गया। यही नहीं, इस क्षेत्र को नॉन वेडिंग जोन घोषित करते हुए अवैध रूप से लगे ठेले, केबिन एवं अन्य सामग्री को हटाने के साथ ही जब्त कर लिया गया एवं कई छोटे व्यापारी, गरीब व्यापारी बेबस खड़े होते होते देखते रहे। कई हाथ जोड़कर यह गुहार करते रहे कि वह अपने स्तर पर यह सब कुछ हटा लेंगे, लेकिन ऐसा लगा कि नगर परिषद का अतिक्रमण निरोधक दस्ता नगर परिषद से बस यह सोचकर निकला था कि इन पर आज गाज गिराएगी। कई गुमटियों एवं हाथ ठेलों को तहस नहस करने के बाद नगर परिषद द्वारा यह जानकारी दी गई कि हटाए गए समस्त ठेला चालकों को व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता आयुक्त करेंगे। कमेटी आखिरकार निर्णय कब लेगी, कहां व्यवस्थित किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी इन गरीब व्यापारियों को नहीं दी गई। एवं सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह हाथ ठेला व्यवसायी एवं ऐसे गरीब व्यवसायी जो प्रतिदिन कमाते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, वह कहां जाएंगे? अतिक्रमण निरोधक दस्ते एवं अधिकारियों को आखिरकार बड़े व्यापारियों द्वारा जो शहर में जहां तहां अतिक्रमण कर रखा है, कई ऐसे अवैध निर्माण चित्तौड़गढ़ में हो रहे हैं जिस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और अतिक्रमण के नाम पर बिजली यदि गिरती है तो ऐसे छोटे व्यापारियों पर ही हमेशा क्यों गिरती है? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिसके द्वारा कोई भी खनन परियोजना होती है, कोई माइंस अगर किसी को लेनी है, कोई फैक्ट्री खोलनी है या इससे संबंधित कोई भी है, तो उसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी पड़ती है। लेकिन इस पर्यावरणीय स्वीकृति से पहले जन सुनवाई होती है।
जहां पर यह खनन परियोजना होती है या माइंस या और भी कोई फैक्ट्री वगैरह होती है जिस क्षेत्र में लगनी होती है, उस क्षेत्र में जन सुनवाई होती है ताकि लोग आकर अपनी बात वहां पर कह सकें। कोई आपत्ति है तो वह अपनी बात कह सकें। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ी अजीब सी जो है जन सुनवाई हुई। यह जन सुनवाई चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में एक गांव में माइंस लेने के लिए सुनवाई हुई और इसके आयोजक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल था। लेकिन इस जन सुनवाई के दौरान शाम तक भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात, हैरानी की बात और चौंकाने वाली बात यह कि जिस गांव में यह जन सुनवाई होनी थी किसी स्कूल में या अन्य सार्वजनिक स्थान पर, उसके स्थान पर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर सुनसान, एकांत और जंगल वाले क्षेत्र में यह सुनवाई रखी गई, जहां कोई ग्रामीण भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि किसी को जानकारी नहीं थी। चित्तौड़ दर्शन की टीम जब गांव में पहुंची तो गांव वालों ने किसी तरह की जन सुनवाई की जानकारी से इनकार किया और गांव वालों को चित्तौड़ दर्शन से ही पता चला कि इस तरह की जन सुनवाई हो रही है। फिर वह भी दोपहर होते होते वहां पहुंचे। शाम तक अधिकारियों का इंतजार किया लेकिन अधिकारी नहीं आए और जन सुनवाई में आखिरकार क्या निर्णय होगा यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस तरह की जन सुनवाई पर कई सवाल निशान लगाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु सोमवार को एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई का आयोजन एक गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में किया गया। कांसेड़ी गांव में यह जन सुनवाई नहीं रखी जाकर ऐसे सुनसान स्थान पर रखी गई जिसके बारे में लोगों को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। और चित्तौड़ दर्शन की टीम जब कांसेड़ी गांव पहुंची और लोगों से यह जानकारी ली कि आखिरकार जन सुनवाई कहाँ हो रही, तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं कि किसी पर्यावरण की स्वीकृति के लिए यहाँ जन सुनवाई हो रही है। अमूमन इस तरह की जन सुनवाई किसी स्कूल या अन्य ऐसे स्थान पर होती है जहाँ ग्रामीण आसानी से पहुँच सके, लेकिन कांसेड़ी स्थित इस स्कूल पर तो हमें ताला लगा हुआ मिला। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल चित्तौड़गढ़ द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित कांसेड़ी गांव में खसरा नंबर 1220 पर प्रस्तावित क्वार्टर जाइट क्लस्टर खनन परियोजना हेतु पर्यावरण जन स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का आयोजन किया गया। एक और जहां अधिकांश ग्रामीणों को इस जन सुनवाई के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी, वहीं जनप्रतिनिधियों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि संबंधित वार्ड पंच और सरपंच को भी इस जन सुनवाई के बारे में न तो कोई जानकारी दी गई और न किसी तरह की जानकारी दी। और यह वह सुनसान रास्ता है जो कि इस जन सुनवाई की ओर जाता है। हमें भी जब ज्ञात हुआ कि यह जन सुनवाई एक सुनसान स्थान पर रखी गई है तो आखिरकार हम भी जंगल में होते हुए इस जन सुनवाई स्थान पर पहुंचे। प्रातः 11 बजे इस जन सुनवाई के लिए स्थान तय किया गया था, जिसके साथ ही यहाँ शमियाना लगाए जाने के साथ ही जन सुनवाई में आने वाले ग्रामीणों के लिए कुर्सियाँ, बैनर आदि भी लगा दिया गया। लेकिन 5:30 बजे तक चित्तौड़गढ़ से न तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी पहुँचे और नई गंगरार के उपखंड अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी पहुँचे। दोपहर करीब 12 बजे गंगरार से भू अभिलेख निरीक्षक दिनेश सिंह एवं उंडवा की पटवारी सुमित्रा जाखड़ पहुंची, जिन्होंने बताया कि उन्हें भी इस जन सुनवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए ली जाने वाली पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए इसी स्थान पर जन सुनवाई होनी थी, जिसके लिए यहाँ शमियाना भी लगा लिया गया, ठंडा पानी भी मंगा लिया गया और नाश्ता वगैरह भी मंगा लिया गया, ताकि यदि किसी ग्रामीण का कोई गुस्सा हो या आपत्ति हो तो ठंडे पानी से वह शांत की जा सके और उन्हें अल्पाहार दिया जा सके। लेकिन हालत यह थी कि
दोपहर 12 बजे यहां कुछ ग्रामीण उस समय पहुंचे जबकि उन्हें मीडिया से ज्ञात हुआ कि यहां कोई जन सुनवाई होने वाली है और पर्यावरण स्वीकृति के लिए यहां पटवारी और जो भू अभिलेख निरीक्षक पहुंचे, उन्होंने बताया कि उन्हें भी एक ग्रुप के माध्यम से मिली और यह है एक पर्यावरण स्वीकृति लेने वाले प्रतिनिधि। जन सुनवाई होनी थी 11 बजे जी। इस समय 1:15 हो रहे हैं जी। तो क्या अभी तक कोई आया नहीं, अधिकारी वगैरह कोई भी नहीं यहाँ पे? तो अधिकारी आ जाएंगे, जैसा उनको आज मंडे है तो अपने दूसरे नियमित कार्यों से फ्री होकर जो भी उनका आने का सिस्टम होगा। लेकिन जन सुनवाई का एक समय निर्धारित होता है, उसमें न तो यहाँ अधिकारी दिख रहे हैं न कोई एक व्यक्ति भी दिख रहा। व्यक्ति तो यहीं आसपास ही है, आए भी थे और वापस अपने कामों में लग गए क्योंकि बारिश हुई तो बुआई का समय है तो किसान लोग बिजी होते हैं। यहाँ हमारा काम है मुनादी करवा देना, वो मुनादी हो चुकी है। वो जन सुनवाई का मतलब ये होता है गांव वाले आएँ, क्षेत्र के आसपास के लोग आएँ, किसी को यदि कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति करें, उसके बाद में ये मामला अधिकारियों के पास में जाता है, वह निर्णय करते हैं कि इसमें है कि नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बुआई हो रही है, लेकिन गांव वालों को, जो कासड़ी गांव है उनमें गांव वालों को किसी को पता नहीं है। नहीं, अभी जैसे अधिकारी आएंगे आपको पता लगेगा कि आप भी उनसे इंटरव्यू ले लेना, आधार कार्ड भी मांग लेना, गाँव के लोग आएंगे, मौजूद रहेंगे, आपको सब आइडिया लग। तो कब आएंगे अधिकारी? कब? 1:30 बजने वाली है, तो कब तक इंतजार करेंगे आप? कोई एक समय आएंगे तो अधिकारी, हमेशा जन सुनवाई होती है, अधिकारी आते हैं, उसमें कोई इशू नहीं रहता, आते हैं। तो सुना आपने, इन्होंने किस तरह कह दिया कि ये तो कोई इशू नहीं है और काश्तकार बुआई में लगे हुए हैं इसलिए वह नहीं आए। मृणाल ओझा, राजेश नागोरा, मैसर्स सुपर सिलिका, श्रीमती ज्योति माहेश्वरी द्वारा खनन परियोजना के लिए यह स्वीकृति ली जानी थी और इस दौरान केवल पटवारी यहाँ और भू अभिलेख निरीक्षक पहुंचे। सुनते उन्होंने क्या कहा। सर, अब आप यहाँ आ चुके हैं, राजस्व निरीक्षक है, आप गंगरा क्षेत्र के, आप पटवारी हैं, लेकिन अधिकारी कोई भी इसमें यहाँ नहीं है, तो क्या कुछ बताया गया है कि कितने बजे तक इंतजार करना है? कुछ गाइडलाइन वगैरह दी गई हो? नहीं सर, हम क्या एक्चुअली फील्ड स्टाफ है, जो हमें तो जैसे इन्फो मिलती है हम साइड पे पहुंच गए, और बाकी की तो ज़्यादा जानकारी हमें इस मामले में नहीं है, हमें तो इतना ही मालूम। और व्यक्तिगत तौर पर भी आपको बताया गया नहीं था, जैसा कि बताया ग्रुप के माध्यम से मालूम पड़ा ग्रुप से। और इस समय लगभग 1:30 बजने वाली, 11 बजे का जन सुनवाई का समय, एक भी व्यक्ति में देख रहा हूँ, सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई गाँव में, का कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या इसका औचित्य रह जाता है इस तरह की जन सुनवाई का? पर इस मामले में तो मैं उत्तरदायी नहीं हूँ सर, इसमें तो मैं जवाब नहीं देता। तो कब तक आप इंतजार करेंगे यहाँ पर? अधिकारियों का कोई आगे जब तक अगला कोई मैसेज नहीं आ जाए, मैसेज नहीं है तब तक किसी के पास इस जन सुनवाई को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं था। अधिकारी कब आएंगे, क्यों नहीं आए, सुनते हैं आखिरकार गांव वालों का इस बारे में क्या कहना है। अच्छा, ये कासड़ी गांव है, यदि हम आबादी की बात करें तो कितने लोग यहाँ रहते होंगे इस कासड़ी गांव में? 400 लोग रहते होंगे, 400 घर है। और यहाँ आज तारीख जो है 23 तारीख है, सोमवार का दिन है। यहाँ कोई माइंस को लेकर जन सुनवाई होने वाली आपको पता है या नहीं? कुछ आपको पता है? आपको पता है? आप सभी कासड़ी के हैं। और किसी अधिकारियों की गाड़ियाँ वगैरह आपने देखी, कोई वाहन यहाँ से निकलते हुए, कोई किसी ने कोई जन सुनवाई मालूम ही नहीं आपको यहाँ पे? किसी से नहीं है। अच्छा, पहले कभी यहाँ कोई जन सुनवाई हुई थी? हाँ, एक बार हुई। कितने समय पहले? 2-3 साल हो गए। वो पहली जो लीव जी ने, तो उसकी गाँव वालों की जानकारी थी? हाँ, और गाँव वाले गए भी थे वहाँ पे? प्रोग्राम था उसमें, तो अच्छा प्रोग्राम अच्छा। रखा, खाना रखा, सभी आए अधिकारी वहाँ पे। लेकिन ये जो जन सुनवाई है आज, जो उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? भाई साहब, कई नाम आपको? कई नाम आपको? नानू। नानू जी, आप कासड़ी में रहो? हाँ। अच्छा, अटे कोई जन सुनवाई वाली माइंस के बारे में आपने ध्यान है कि नहीं है? कोई जानकारी नहीं? किन्हें बताया? कोई बताया भी नहीं आपने जन सुनवाई के वास्ते? गंगरा तहसील के इस कासड़ी गांव में हम गांव में हर गली में घूमे, कई लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिरकार यदि जन सुनवाई रखी गई है तो कहां पर रखी गई, लेकिन किसी को कोई पता नहीं था कि क्या जन सुनवाई भी सोमवार को हो रही है और
किसी तरह की कोई जानकारी ग्रामीणों के पास जहां नहीं थी, वहीं उन्हें तो यह पता भी नहीं था कि इस तरह किसी खनन परियोजना को लेकर यहाँ स्वीकृति दी जाती है। हाँ, आप भी काछड़ी के निवासी हैं? एक ग्रामीण ने बताया यहाँ पर कोई माइंस को लेकर जन सुनवाई हो रही है, आपको जानकारी में है कि नहीं है? हाँ, यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर नहीं, यही है ना, 1 हाँ। किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर ही होगा यहाँ से। दूर हो रही है? हाँ, मतलब यह जन सुनवाई के तो पता नहीं, हाँ। बाकी माइंस यहाँ पर है। नहीं, माइंस की बात नहीं कर रही हूँ, 1 किलोमीटर दूर माइंस हैं, लेकिन किसी माइंस को लेकर यहाँ कोई जन सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही, आपको ध्यान है कि नहीं है किसी जन सुनवाई को लेकर? अभी तक तो ध्यान ही नहीं है। अच्छा, नहीं भाटों खाने की नहीं बात कर रहा हूँ, माइंस से है वो बात अलग है, लेकिन आज किसी माइंस को लेकर जन सुनवाई हो रही काछड़ी गांव में, सुनवाई तो पहले हुई, 1-2 साल हो वो 2-3 साल पहले हुई थे, तब आप लोग गए थे वहाँ पे? गए। हाँ, वहाँ पर गए। वहाँ अपनी बात रखी थी? हाँ, बात तो रखी, पर वो पेड़ पौधों के लिए स्कूल के बारे में कुछ प्रावधान रखा कि थोड़ा कोई भी सुविधा मिल जाए। पर्यावरण के लिए रखा होगा प्रावधान कि हम पर्यावरण पेड़ पौधे लगाएंगे, तो वो किया कि नहीं किया उन लोगों ने? उन्होंने तो अभी तक तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। केवल बातें रह गई जन सुनवाई में। खाना खिला दिया? खाना खिला। खाना आपने भी खाया होगा? हाँ, नाश्ता पानी। हाँ, नाश्ता पानी किया कचौरी होगा, चाय वाने। कचौरी चाय, लेकिन जो बातें की गई थी, जो वादे किए जाते हैं जन सुनवाई में, वह पूरे नहीं हुए। पूरे नहीं हुए। लेकिन आज जन सुनवाई काछड़ी में वो आपकी जानकारी में नहीं है कि किसी माइंस को लेकर किसी ने जन सुनवाई बुलाई आज हो? की तारीख में हो रही वो पता नहीं। तो आपने किसी अधिकारियों के वाहन देखे होंगे या गाड़ियां देखी होगी, यहाँ पे कोई गाड़ियां वाड़ियां कार वाले आज आज तो नहीं। गाड़ियां वाड़े गए नहीं उस सबसे? हमें भी एक बात तो लगा शायद किसी को इस जन सुनवाई के बारे में जानकारी है, लेकिन उन्होंने तो यह बताया कि काछड़ी से लगभग 1-2 किलोमीटर खनन क्षेत्र है जहां कई माइंसें हैं, और आखिरकार गांव के एक व्यक्ति से जब पता चला कि इस गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर काफ़ी घने क्षेत्र में यह जन सुनवाई हो रही है और उन्होंने टेंट देखा है, तो जब हम वहां पहुंचे और दोपहर 3 बजे तक हमने इंतज़ार किया, और इसी दौरान हम जब वापस गांव की ओर काछड़ी जाने लगे और चित्तौड़गढ़ की ओर लगभग दोपहर 2 बजे एक बार फिर हम लौटे ये पता लगाने के लिए कि मान लो काछड़ी में कोई अधिकारी आ गया हो, लेकिन हमारा सामना हो गया उन ग्रामीणों से जिन्होंने बताया कि उन्हें तो मीडिया के आने से ही यह पता लगा कि इस तरह की कोई जन सुनवाई हो रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार आयोजक की इस जन सुनवाई से नदारद रहे तो फिर इसका औचित्य क्या? इस समय 1:30 बजने से भी ज़्यादा समय हो चुका है, हमें आप रास्ते में मिले हैं, जन सुनवाई की ओर जा रहे हैं, तो आपको कहाँ से पता चला कि जन सुनवाई हो रही है? हमारे को सर याद से तो कोई पता नहीं मिला। कोई पता नहीं, फोन कोई नहीं आया। अच्छा, तो गांव में कोई बात चली, हाँ बड़ा अभी आप आए थे वहाँ पे, हाँ हाँ, तो वो बोल रहा था कि माइंस वाला आया था, और तो मीडिया वाले आए थे ना, कोई रामेश्वर कोई है जो उनको फोन किया था, तो उनके रामेश्वर का तो कोई रोल ही नहीं ना, उनके क्या माइंस थोड़ क्या, तो खेतीदार आदमी है, किसान है, उनको ही पता चला होगा तो फोन किया होगा कि क्या है क्या नहीं है। और ये भी आपको पता नहीं कि माइंस किसकी है क्या? जनप्रति को भी जो सरपंच है उसका भी उनको भी पता नहीं है ना, अच्छा, सरपंच को भी जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं, उनको भी बात की। और सरपंच कौन सा लगता है यहाँ, उंडवा का? हाँ, उंडवा का सरपंच लगता है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं, तो तो जमीन काछड़ी के है, काछड़ी लोग उसको पता ही नहीं है, तो फिर कैसे रिलीज हो रही, कैसे क्या हो रहा? तो अब आप लोग वहाँ जा रहे हैं, तो क्या आपका इसमें क्या मतलब रोल रहेगा, क्या विरोध है आपका, क्या विरोध नहीं डालने नहीं देंगे। हाँ, कारण क्या रहे? कारण तो ये है कि भाई हमारे को जो जरूरत है, हाँ। अभी हमारे काछड़ी में पानी की जरूरत है जी और स्कूल के बाउंड्री नहीं उसकी जरूरत है, जी, तो ये अगर सब बातें सारे वो करते हैं, अगर सहमति हो अगर काछड़ी के अंदर पैसे लगाते हैं अगर धर्म खाते में, तो हम सहमति दे देंगे उसकी। लेकिन एक लगता नहीं आपको कि ये जो जन सुनवाई हो रही है, सुबह 11 बजे होनी थी, इसमें 11:45 बजने वाली है, और 2 किलोमीटर दूर ऐसे जंगल के रास्ते में जहां आम आदमी का पहुंचना ही समझ में नहीं है, और आप तो प्रॉपर है, लोकल है, काछड़ी के लोग हैं, आपको ही पता नहीं लग पड़ा, और जो बाहर का लोग है, आसपास के लोग आएंगे तो किस तरह पहुंच पाएंगे? अभी बारिश तो नहीं रुकी हुई है। ये तो सर माइंस वालों को ही पता होगा कैसे क्या करना, ये तो क्या कर रहे हैं, वो क्या है नहीं है, ये माइंस वाले जानते होंगे। जैसे आप नहीं मानते कि ये जन सुनवाई या तो स्कूल में होनी चाहिए, उंडवा के या गांव में होनी चाहिए? स्कूल में होनी चाहिए, काछड़ी स्कूल में होनी चाहिए थी। स्कूल में होनी चाहिए, नहीं, गाँव को भी पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, अभी गांव से जो लोग सुन रहे हैं वो आ रहे हैं, अभी 10-12 गाड़ी और आ रही है पीछे। अच्छा, इनको सबको अब मालूम पड़ रहा है? अब मालूम पड़ रहा है, इनको किन्हीं को पता नहीं था। आपको भी अब मालूम पड़ा है? हाँ, बिल्कुल। कहाँ से मालूम पड़ा आपको ये कि जन सुनवाई? एक दूसरे से मालूम? पहले आपको कोई जानकारी थी कि इस तरह जन सुनवाई हो रही? कोई मालूम नहीं पड़ा? नहीं कराया, वही माइंस वाला कोई काछड़ी में फोन नहीं किया जो भाई हमारे हम रिलीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, माइंस डाल रहे हैं, कोई पता नहीं है।
ये तो ये ऐसे आपस में सुन के आ रहे हैं, हम्म। ऐसे पता चल रहा है। बादशाह क्या नाम आपका है? मानो जी कहाँ कासड़ी के हो? हाँ साहब। तो अब आप इस समय लगभग 2 बज रही है, जन सुनवाई में आप जा रहे हैं, हमको रास्ते में मिले, कहाँ से पता चला अब आपको? मैंने कार्डी में पता लगा कि भाई मीडिया वाला आया, मैंने कोई सहमति को ना। अच्छा, आपकी सहमति नहीं, और आपको पहले कोई जानकारी भी नहीं नहीं, बिल्कुल कि जानकारी इस तरह की जन सुनवाई वगैरह हो रही है? अच्छा, तो ये जो लग रही है माइंस लग रही है, ये भी आपको मालूम नहीं कौन लगा रहा है, क्या लगा रहा है? हाँ, कोई पता ही नहीं। अच्छा, और विरोध क्यों हो रहा है आपका? विरोध का कारण? तो यार माँ के यहाँ पर खतरा है, वो कहीं जमने का धोड़ा तमाशा है, तो इसकी कहीं माँ को भी कहीं कोई समस्या हल होनी चाहिए ना। कौन सी समस्याएं, हम गांव की बात करें, कासड़ी गांव की बात करें, तो कौन कौन सी समस्याएं इस गांव की है? सभी चीज की समस्या है, हर चीज की समस्या जो है ना। लाइट की है गांव में, पानी यहाँ नहीं आता है? पानी नहीं है हमारे, अरे पानी है ही नहीं। दूर से लाना पड़ता है। लगभग कितना दूर से लाना पड़ता हो पानी? 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है पानी। सरकारी बोर भी नहीं है हमारे। स्कूल है तो 12वीं कर दी, लेकिन कमरा ही नहीं है, आधा कमरा ही है, बाउंड्री अधूरी पड़ी है बाउंड्री बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जो स्कूल में 12वीं क्लास तक का है वो, तो वहाँ टीचर ही नहीं है। कितने टीचर होंगे लगभग जान के आप? 8-9 टीचर है। और 12वीं कक्षा बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर क्या करते हैं? जैसे ये साल निकल गया, अब नया साल चालू होगा, तो फिर अगर 12वीं क्लास के बच्चे एडमिशन वहाँ लेंगे, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। बाहर जाते हैं। बाहर वाले लेते ही नहीं है हमारे बच्चे। लेते भी नहीं है? ये बोलते हैं कि तुम्हारे गांव में 12वीं है तो तुम यहाँ क्यों एडमिशन करवा रहे हो? तो यहाँ से बच्चे कहाँ जाते हैं कासड़ी से? फिर जाते हैं गंगरार है। बूढ़ गंगरार है, और वहाँ मना कर देते हैं। तुम्हारे गांव में 12वीं है तो तुम यहाँ क्यों मिल रहे? सरकारी स्कूल वाले मना करते हैं। आपके गांव में प्रॉपर है तो वहाँ पढ़ाई करवाओ इनको। कमरा है तो आधा कमरा ही है, स्कूल 12वीं है तो बाउंड्री पूरी अधूरी रह रही है। आप भी कासड़ी का हो, तो आप नहीं कटो मालूम पड़ेगी जन सुनवाई हो रही है? ये फोन लगाए माँ का पैसा। अच्छा, फोन में मालूम पड़े हो। बाकी पहला कोई जानकारी? ये वार्ड पंच है, गाँव को वार्ड पंच है। अच्छा, वार्ड पंच है, तो आपको जानकारी नहीं है? मेरे को भी जानकारी नहीं है, पहले कोई सूचना नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं दी गई हमारे को। तो ये जो माइंस लग रही है, कौन लगा रहा है, क्या ये भी आपको पता नहीं है? भी पता नहीं है। तो जैसे दूसरे लोग, जो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, वो बता रहे हैं हमारा इसका जो है माइंस को लेकर विरोध रहेगा हमारा। तो क्या विरोध है और क्या कारण? जैसे आपने एक बताया पानी की समस्या बताई, पानी की है, स्कूल की है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, रास्ते की है, बहुत सारी समस्या है हमारे गांव के अंदर। आप चूंकि वार्ड पंच है, जो मेन रोड है, मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर गांव के बिल्कुल जंगल के अंदर, यदि सुनसान आदमी को अकेला जावे तो उसको डर भी लगेगा, क्योंकि पूरा घना जंगल है। तो आप क्या ये सहमत हैं कि जन सुनवाई इस तरह रखनी चाहिए जंगल में? स्कूल में रखनी चाहिए, गाँव के अंदर रखनी चाहिए, गाँव में होनी चाहिए, जंगल में मतलब जहाँ रखी एकदम पूरा पहाड़ी इलाके में। क्या लगता है आपको इसका कारण क्या रहा होगा? क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारा काम नहीं है, ये प्रदूषण कागजों में करना था सर। इनकी मर्जी पड़ती है, ये कर लेते हैं, यानी गुपचुप तौर पर कर लेते हैं। कर लेते हैं, 1-2 आदमी को बुला देते हैं हमारे गांव के अंदर, उसको पैसा खिला के हाँ हाँ, बिल उनका काम कर चालू कर देते हैं। और हमारे को तो पता ही नहीं चलता यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे माइंस है या नहीं है जी हमारे को पता नहीं। तो आप भी मानते हैं कि इसी कारण अंदर रखी गई है, जंगल में रखी गई है, ताकि किसी को पता नहीं चले, आम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हो। पहले भी तो विरोध हुआ था, पहले भी विरोध हुआ था। इसी का नहीं एक दूसरी लगाई थी। अच्छा, नागौर से पहले विरोध किया था, उसको भी मना कर दिया था हम लोगों ने। अच्छा, फिर उस विरोध के कारण उनका कागजों में हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं, मंच तो चलेगी, माइंस चालू कर। अच्छा, विरोध के बावजूद चालू कर दी। वो जन सुनवाई कहाँ हुई थी? गांव में हुई थी या वो भी यहीं पे जंगलों में की थी उन्होंने? और चित्तौड़गढ़ से यह वह मुख्य मार्ग जो कि कासेड़ी की ओर जाता है, लेकिन इस मुख्य मार्ग पर या गांव में किसी तरह की कोई जन सुनवाई न रखकर यह जो स्थान जा रहा है, इसी जंगल की ओर और सुनसान स्तर पर इस जन सुनवाई का आयोजन रखा गया। लेकिन शाम तक न तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी पहुंचे और न गंगरार के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, यानी कि कोई भी नहीं पहुंचा। अब देखना यह है कि क्या इसके बावजूद जन सुनवाई पर ठप्पा लगा दिया जाएगा, ये तो आने वाले दिन पता लग सकेगा, क्योंकि कई बार पहले भी इस तरह की जन सुनवाई हुई है, ग्रामीणों ने विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद पर्यावरण स्वीकृति कब जारी कर दी जाती है, ग्रामीणों को पता ही नहीं चलता है।
और जब संबंधित खनन परियोजना पर या अन्य स्थान पर काम शुरू होता है तो ग्रामीणों को पता चलता है कि उनके विरोध के बावजूद इस तरह की स्वीकृति प्रदान कर दी। और अब आपको सुनाते हैं कि आखिरकार जिम्मेदार अधिकारियों ने इस बारे में क्या कहा। सबसे पहले हमने बात की क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल के, उनका क्या कहना था। गंगरार क्षेत्र में जन सुनवाई होने वाली थी कसड़ी में। हाँ, तो आप वहाँ पधारे क्या? नहीं, अभी वो चल रहा है, उसकी बात चल रही, फोन आएगा उसके अंदर। किसका फोन आएगा? अरे कौन आएगा? एसडीएम साहब आएंगे, पक्का नहीं है, इसका काम चल रहा है। कोई भी नहीं आया सर, एसडीएम साहब भी नहीं आए। हाँ, आ जाएंगे। 11 बजे का टाइम था। हाँ, वो लेट होती है हमेशा, कभी कभी लेट होती है। अच्छा, होगी जरूर। वही कसड़ी में ही यार देखो, एसडीएम साहब आ जाएंगे, एडीएम आ जाएंगे तो हो जाएगी, नहीं आए तो नहीं होगी। अच्छा, फिर लोग जो आए, फिर लोग फिर बुलाया, अखबार में दिया है। तो फिर जिसकी माइंस है ना वहीं खड़े, उनसे पूछो आप। अच्छा, तो सुना आपने एक जिम्मेदार अधिकारी का गैर जिम्मेदाराना बयान। हम उनसे और कई सवाल जवाब करते, उससे पहले उन्होंने फ़ोन काट दिया क्योंकि उनके पास अन्य कई प्रश्नों का जवाब नहीं था। जिस समय जन सुनवाई का समय हो चुका था उस समय वह अपने कार्यालय में बैठे हुए थे एवं उन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि यदि कोई नहीं आता है तो जन सुनवाई कैंसिल हो जाएगी और लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। शायद यही कारण है कि इस तरह ब्यूरोक्रेसी हावी होने के बावजूद सरकार ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती है, और चाहे ग्रामीण कितने ही परेशान क्यों न हो, और चुपचाप इसी कारण इस तरह की पर्यावरण स्वीकृतियाँ मिल जाती है। क्योंकि जब अधिकारी इस तरह मेहरबान होते हैं और वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं तो फिर चाहे कि क्यों ग्रामीण अपनी आपत्ति कितनी क्यों न व्यक्त कर लें। और अब सुनते हैं आखिरकार गंगरार के उपखंड अधिकारी ने इस पर्यावरण स्वीकृति को लेकर क्या कहा। उन्हें भी इस पर्यावरण स्वीकृति में आना था, लेकिन उनका कहना था कि वह भी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन न तो अधिकारी आए और न कोई आए, जिसके कारण शाम 5 बजे बाद शमियाना समेट दिया गया। में जन सुनवाई मंडल की हो गई क्या? नहीं, अभी शायद ये पोल्यूशन से आएंगे, पता नहीं, हमें भी बुलाया था, अभी पोल्यूशन वालों से बात नहीं हुई। और रखी कहाँ सर इन्होंने? काठड़ी में रखी थी। हाँ, काठड़ी में तो है, मतलब कहाँ जहाँ प्रोजेक्ट है वहीं पर। तो सुना आपने, किसी तरह का कोई जवाब उपखंड अधिकारी गंगरार की ओर से भी नहीं मिला। उन्हें ही पता नहीं था कि आखिरकार जन सुनवाई कहाँ रखी गई, तो फिर आखिरकार आम आदमी इस तरह की जन सुनवाई में किस तरह पहुँचता। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यह जन सुनवाई जो कि केवल एक औपचारिकता रूप में सिमट कर रख गई, न तो अधिकारी आए और न उनको सुनने के लिए अन्य कोई मौजूद था, तो फिर क्या ऐसी जन सुनवाई सफल मानी जाएगी या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। क्योंकि कुछ समय पहले इसी तरह की जन सुनवाई यहाँ हुई थी। हालांकि अधिकारी तो आए थे, ग्रामीणों के विरोध भी काफी हुए, लेकिन उसके बावजूद स्वीकृति मिल गई। नजर डालते हैं अन्य समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। अखिल भारतीय IPSC इंडियन पब्लिक स्कूल्स कॉन्फ्रेंस फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर 14 बालिका वर्ग का उद्घाटन समारोह सोमवार को चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के प्राचार्य कर्नल अनिल देवसिंह जसरोटिया थे। इस प्रतियोगिता में देश की 4 सैनिक स्कूलों की टीम भाग ले रही है एवं उद्घाटन के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सोमवार को हुए उद्घाटन मैचों में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ एवं संस्कार वैली स्कूल भोपाल के बीच हुए मुकाबले में मेजबान टीम ने भोपाल को 3-0 से पराजित कर दिया। यह आयोजन आगामी 25 जून तक चलेगा एवं पहले दिन कई बालिकाओं ने अपने खेल कौशल का इस दौरान परिचय दिया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, नमस्कार।